हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुपर संडे विद चार्ली में। आप सभी को गुड इवनिंग। कुछ लोग सो रहे होंगे, आज संडे भी है और सोना भी चाहिए, खूब सोना चाहिए, नींद तो हमें पूरी लेनी ही चाहिए। तो चलिए एक बार हम संडे को थोड़ा सा रूबरू होते हैं एक दूसरे से। आप लोग तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, खैर बोल भी क्या पाएंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियो होती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ बोल सकते हैं और जैसा कि आप लोग बोलते ही हैं। चलिए तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि नेट का फॉर्म जिन्होंने भी भरा है, अगर उनका कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डेटा उन्होंने गलती से गलत फिल कर दिया हो। हालांकि हम कोई गलती करते नहीं हैं, फॉर्म फिल करते वक्त हम बिल्कुल एकदम चौकन्ना होकर के अपना फॉर्म फिल करते हैं, फिर भी हो जाता है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपकी कोई गलती हो गई तो फिर से आप रीचेक कर लीजिए और करेक्शन की डेट आ चुकी है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि सुनने में आ रहा है टीजीटी पीजीटी वैकेंसी का, आपने भी सुना ही होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि बिल्कुल ठीक है, ये बात सुन करके हमें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि हाँ, हम अपनी जो प्रिपरेशन को और थोड़ा जो है एक्सेलरेट कर दें, उसको थोड़ा और बढ़ा दें और प्रॉपर तरीके से करने लग जाएं। लेकिन आप लोग ज़्यादा अभी इन सब खबरों के चक्कर में आ करके अपने आप को पैम्पर मत करिए। आपकी जो तैयारी चल रही है, जो आपके पास कंटेंट है, उसको आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए, मैं ये आपको बोलूँगी या ये कहिए आपकी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि इधर उधर की बातों पे ध्यान देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने स्टडी पे फोकस्ड रहें। होता क्या है ना कि हमें इस ग्रुप से ये बात पता चली या हमें फेसबुक से ये बात पता चली, जहाँ पे ऑथेंटिक बातें पता चल रही है वहाँ पे आप बिल्कुल वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहिए कि उनसे सुनना फिर उनसे पूछना, इस तरह से क्या होता है ना, आपका टाइम वेस्ट होता है। और टाइम वेस्ट समझ लीजिए, इस समय आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम किसी भी काम को, अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आपको भी पता है। टाइम के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम के साथ करना है और मैनेज करके, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कैसे भी करके। तो मैं इतना कहूँगी, इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहें, क्योंकि जब फॉर्म आएगा सभी को पता चलेगा, मैं खुद आपको बताऊँगी, आपको खुद ब खुद पता चल ही जाना है, ठीक है, कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी आएगी, टीजीटी पीजीटी की, और पता ना चले, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जब आएगा फॉर्म तो हम फिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें फॉर्म फिल करने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। बिल्कुल जो भी आपके पास है सिलेबस है, आपका पूरा तैयार होना चाहिए। और कितनी बार आपको कम से कम, तो आप कोशिश करिए कि जब तक वैकेंसी मान के चलिए आता है, मतलब वैकेंसी जब तक आती है तब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हों, और जब आप फॉर्म फिल कर दें तो फिर आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए। एकदम बिल्कुल से तैयार रहिए। वो होता है ना कि मतलब कि कोई भी काम करना है तो अगर हम पहले से बिल्कुल तैयार रहेंगे तो बस सीधे आपको वहाँ जा करके आपको आंसर करना है और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो लोग मैरिड हैं, ये पर्टिकुलर किसी उसके लिए बात नहीं हो रही, लेकिन होता है कि जो लोग मैरिड हैं थोड़ा सा उनको पढ़ने का उनका शेड्यूल हो जाता है ऊपर नीचे, उतना टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जैसे घर का भी काम होता है, किसी किसी के बच्चे भी होते हैं, तो आप लोगों के लिए मेरी एक ये सलाह है कि आप लोग जो है थोड़ा सा, वो आजकल ईयरफोन चल ही रहे हैं, आप लोग अपना ब्लूटूथ का ईयरफोन लगाइए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं आप पढ़ी हुई चीज़ें पढ़िए। जैसे आपने मान लीजिए कोई वीडियो देखी या आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो देखी, तो उन चीज़ों को अगर आपने एक बार देख लिया है तो आप रिवाइज करिए। क्योंकि होता क्या है, एक बार अगर कोई चीज़ हमने पढ़ ली है तो दोबारा से अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें उस पर, अगर हम थोड़ा 100% ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तब भी वो हमारे माइंड में रिकॉल होता है। तो अगर आप थोड़ा मोड़ा काम करते समय भी अपनी सिर्फ उसको सुन रहे हैं तब भी आपके माइंड में वो चीज़ें जा रही हैं, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि रिवीजन आप कर सकते हैं अपना काम करते समय, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैं भी करती हूँ कि जो है काम करते समय थोड़ा सा सुना जा सके। जैसे होता तो क्या है, लर्निंग तो तब अच्छी होती है जब हम सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, हमारे कई सारी जो है इंद्रियां एकदम इन्वॉल्व होती हैं, तब हम अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि जो वीडियोस, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनको आप दोबारा से वहाँ पर पढ़िए, दोबारा से सुनिए। तो क्या होगा कि माइंड में आपके रिकॉल होगा, थोड़ा सा चीज़ें जो है रिपीट होंगी, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उसको भी अडॉप्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि एक बार मैंने और बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिनका भी सिलेक्शन 1-2 नंबर से या 4 नंबर से या किसी भी वजह से हम कह सकते रुक गया हो, आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल। अब कुछ लोगों ने जैसे बताया मुझे कि 1 या 2 मार्क्स से उनका रह चुका है, तो वो बहुत घबरा रहे थे कि 1 या 2 मार्क्स से। आप ये समझिए, जिनका इस तरीके से रुका हुआ है, सोचिए आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, 99.9% आपकी तैयारी हो चुकी है, आप ये सोचिए। तो आपको क्या करना है, बस चीज़ें रिवाइज करिए और आप अपनी से गलतियों को थोड़ा पकड़िए कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई,
और एग्ज़ाम में आप लोग टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखिए। और रिवीजन के लिए देखिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो कोई भी पॉइंट अगर ज़रा सा आपका एग्जाम में छूटा तो वहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि आप जो भी पढ़ें उसका आपको रिवीजन जरूर करना है। बिना रिवीजन किए हुए समझ लीजिए हम कितना भी सिलेबस पढ़ लें, कितना भी हम टॉपिक पढ़ लें या कितनी भी वीडियोस देख लें, किताबें पढ़ लें, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और रिवीजन करके आप अपने दिमाग में वो चीज़ें फीड नहीं करी हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है उसका। और बाकी आप लोगों के पास, आप लोगों की भी अपनी जो खुद की स्ट्रेटजीज़ हैं, खुद के आपने जो अपने बनाए हुए हैं शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। और प्रीवियस ईयर जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस पर आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर पाइए उसको देखिए। और कहीं पर डिटेल प्रैक्टिस मिले आपको तो उससे आप बिल्कुल ले सकते हैं हेल्प। और बाकी वीडियोज़ आपको मिल ही रही हैं और हम इस तरह से एक के बाद एक वीडियोज़ लाते ही रहेंगे, आप लोग देख ही रहे हैं। और अगर आपको और कुछ मतलब दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक चीज़ और, जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो जा करके, वहाँ लिंक है, वहाँ से आप क्या कहते हैं, होम साइंस विद चार्ली से आप सर्च करेंगे तो वहाँ जा करके आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, आपको PDF प्रोवाइड हो जाता है और जो वीडियोज़ जाती हैं उनका लिंक प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर किसी वजह से आप नहीं देख पाए तो वहाँ से थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी ऐसे ही हम मिलते रहेंगे वीडियोज़ में। और आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरीज है तो आप आराम से जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी चलिए फिर, और एक चीज़ और कहूँगी, मोटिवेट होने वाली बात मैं आप लोगों को डेली बता रही हूँ कि बिल्कुल अपने आप को स्वयं से, मतलब कि आप लोग सेल्फ मोटिवेशन बनाइए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आप खुद को इतना मतलब एक्टिव रखिए और इतना मोटिवेट रखिए आप कि किसी दूसरे से आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखो, मैं आपको बोल दूंगी कि आप मोटिवेट रहिए, आप ये करके मोटिवेट रहिए, आप उनको देख कर मोटिवेट रहिए, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं मोटिवेट होना चाहेंगे तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। और जब आप मोटिवेट रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है, या आप ये कह सकते हो कि आपको आपकी तैयारी करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। आप समझ रहे बात? जैसे होता है ना कि हम गाड़ी हमारी होती है, सर्विसिंग करने के बाद बहुत और तेज़ी से चलने लग जाती है। एग्जाम्पल तो बहुत अजीब है, बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आप खुद सोचो, जब हम कोई काम करने के लिए बिल्कुल हमारा माइंड और हमारा मतलब दिल दिमाग सब कुछ तत्पर रहता है तो हम उसको ज़्यादा मन से और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अगर आप पढ़ने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, बिल्कुल तैयार रखेंगे, तो बिल्कुल आपका वो काम जो है ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। चलिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। मिलते हैं हम लोग फिर से कल की वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग जो है रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए और डेली आप लोग पढ़ाई करिए। जिस तरीके से आप डेली अपना नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसी तरीके से अपने लंच डिनर के साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जोड़ लीजिए कि चाहे 1 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इससे क्या होगा, आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। पढ़ाई को बिल्कुल अपने अंदर उतारिए, उसमें इंटरेस्ट लाइए, ज़बरदस्ती मत पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खुद ही जग जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल के वीडियो में, कल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और फिर मिलेंगे संडे को। तब तक के लिए चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।